बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का। मेरे बहन और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी और नेक्स्ट हफ्ता इंशाअल्लाह फिर मार्केट के लिए अच्छा होगा। और तुम्हें आज एक गुड की बात बता रहा हूँ, जब तक फंड जो है बाइंग के ऊपर है उस वक्त तक आप मार्केट में बेफिक्र होकर बाइंग करें। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात है, ठीक है। जब तक फंड बाई कर रहा है और फंड भी रिफाइनरी में काम कर रहा है, ऑयल एंड गैस में काम कर रहा है, इसके अलावा पीएसओ में काम कर रहा है और फंड ने हब पावर बाई की है जुम्मे वाले दिन, तो हब पावर से भी मोहतात रहें। XYZ कोई भी शेयर है, आप सब शेयरों से बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें मेरे भाइयों, ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हम आपके साथ हैं और मैं अपने पेड ग्रुप में काम करवाऊंगा, फैमिली ग्रुप में भी काम नहीं कराऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले तो हस्कोल को आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें, दोबारा ये 7.5 तक आ सकता है और जाना इसलिए ऊपर ही है इंशाल्लाह। इसके अलावा FFL है, FFL की न्यूज़ भी आई है कि चाइना को दूध दे रहा है, इसके ऊपर फोकस रखें। इसके बाद छोटी सुई है और बड़ी सुई है, SNGC SNGP, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके साथ साथ क्रिस्टल स्टील है, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ DISL एक शेयर है, इसकी झांसे में ना आना, ठीक है, आगे तुम खुद समझदार। और इसके साथ साथ बात करते हैं PIBTL नीचे आया है, लेकिन PIBTL 7 रुपये पूरे में बाइंग बनती है, 7 रुपये और 28 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। पेल में बाइंग बढ़ी है 26 रुपये 40 पैसे की और ट्रीट में पहली बाइंग यहीं पे बढ़ी है 16 रुपये 40 पैसे में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसकी बाइंग 26 रुपये पूरे में बन रही है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, आज इसकी न्यूज़ लगी थी कि ये अपना होटल प्राइवेट कर रहे हैं, जो अमेरिका में हमारा रोज होटल है, इसको तो PIA आ सकता है 15 रुपये तक, लेकिन 14 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में, 15 रुपये 10 पैसे में और 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। एक मेरे बड़ा प्यारा भाई है, वो मिठाई भी नहीं देता, परवेज अहमद स्कॉटी पड़ा हुआ है, उसके बाद उसको रिफाइनरी लेके दिया था मैंने, 1 लाख शेयर अटल रिफाइनरी का लेके दिया था 200 और कुछ रुपये में, और माशाल्लाह 500 हो चुका है अटल रिफाइनरी। और उसने बेचा या नहीं बेचा, उसने उसके बाद मुझसे रब्ता नहीं किया। 1 लाख पूरी क्वान्टिटी थी, 240 रुपये 35 रुपये की एवरेज के साथ। और इसके बाद सरले है, ग्लैक्सो है, ये अच्छा लगता है भाई। सरले में हम काम नहीं कर रहे, ग्लैक्सो में भी काम नहीं कर रहे। यूनिटी एक शेयर है, यूनिटी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, यूनिटी को आप देख सकते हैं। तो हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई लगाया और उसमें मार्केट ने 95,000 की सतह को अबूर किया और 95,278 का हाई लगाया और फाइनली मार्केट 94,331 के ऊपर नीचे आई, यानी 1,086 पॉइंट प्लस जाने के बाद 240 पॉइंट प्लस तक आई मार्केट। उसके बाद 571 पॉइंट इजाफे के साथ 94,763 के ऊपर बंद हुई। 197 कंपनियां प्लस थी, 203 कंपनियां माइनस थी और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। और उसमें भी वॉल्यूम में 89,891 अरब का काम हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो है TRG, तो TRG कल प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। अब हम आपको टू दी पॉइंट बात करें। और इसके अलावा आज IMF का वापस भी चला गया और पाकिस्तान ने मजीद ना तो बजट लाने के लिए कहा है, और अभी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी, और जो कर्जों का गैप है उसको भी फिल कर लिया जाएगा। FTR का जो टैक्स का हदफ है 1270 अरब, उसको भी हदफ को अचीव कर लिया जाएगा, उसका भी बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है। तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर लगती है और बेहतर लगती है, लेकिन सेक्टर वाइज काम करें। और सिर्फ और सिर्फ आप देख लें कि मार्केट 39,000 थी, मैंने जब आपको कहा था कि ये 65,000 होगी, 65 के बाद 70 होगी और 70 के बाद 75,000 और 75 के बाद 85,000 होगी। तो आज माशाल्लाह 95,000 के इंडेक्स ऊपर खड़ा हुआ है। आप अपने गिरवान में जाके डॉक्टर के आइटमों के अलावा कोई आइटम चला तो मुझसे बात करें, चाहे वो एयरलिंक हो 250 रुपये वाला, चाहे वो साजगारा हो, चाहे वो पाकिस्तान की मोटर हो, चाहे वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, साजगारा 68 रुपये का है, ठीक है। और इसके साथ साथ चाहे वो नेटसोल हो, एयरलिंक हो 28 रुपये वाला खाली, चाहे वो अक्टूबस हो, और चाहे वो TRG हो, ये 48-50 में रोल रहा था, अभी 62 रुपये है, 65 रुपये का मेरा अपना टारगेट है। और चाहे वो अटल रिफाइनरी हो, ये 280 की थी, 180 की थी। नेशनल रिफाइनरी आज भी 240 पे खड़ी हुई है, 509 के ऊपर खड़ी हुई है नेशनल रिफाइनरी। और इसके साथ साथ यही वो छोटी सुई है जो 35 रुपये थी, 40 टारगेट था, 40 के बाद 55 रुपये टारगेट था, 55 के बाद 65 रुपये था, 65 के बाद 72 रुपये टारगेट था, और आज भी ये 87 के ऊपर बड़ा सुई खड़ा हुआ है। SNGP इसका कोड है और इंशाल्लाह 110 रुपये टारगेट है।
और यही वो PPL है जो 100 से भी नीचे मिल रहा था आपको, 110 रुपये में, 100 रुपये में PPL। और यही वो OGDC है जो 105, 107, 106 में रुल रहा था, आज 200 का आ चुका है और 160 रुपये का PPL हो चुका है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। यही वो छोटा गंदारा है जो 160 रुपये में, सिर्फ 68 रुपीज़ में मैं बोल रहा था। अगर किसी को शक है तो मेरे से शर्त लगाए, मैं उसको पोर्टफोलियो में छोटे गंदारे की शेयर दिखाऊंगा 78 रुपये 13 पैसे के, 63 पैसे या 13 पैसे है उसकी एवरेज के हिसाब से। और यही वो बड़ा गंदारा है जो 400 है, 470 का हाई लगा चुका है। 470 में बड़ा गंदारा बिकवाया था, मुझे याद है आज भी। और छोटा गंदारा 270 में बिकवाया था, उसके बाद ये 200 भी तोड़ चुका था छोटा गंदारा, फिर 250 के ऊपर आ गया। 270 इसका टारगेट है और गनी का टारगेट फिर मेरे पास 470 है और PSO का टारगेट 270 है। इसके ऊपर फोकस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आने वाले दिनों में कुछ एहतियात से काम कीजिएगा। और 2 दिन मार्केट ने माइनस भी होना है, इस हफ्ते में हो या अगले हफ्ते में हो, लेकिन जिसने टेस्ट करना है अपने टेस्ट करना है 92,000 इंडेक्स को, और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और जो आइटम नहीं भी बढ़े वो भी, उनकी भी ऐसी तासी फिरेगी। तो लिहाजा एहतियात से काम करें, मार्केट का जो भी स्टॉप लॉस के साथ काम करें और बगैर स्टॉप लॉस के काम ना करें। तो FIPLIP डेटा की बात करते हैं तो FIPLIP डेटा में म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग के ऊपर है, और उसने भी जो बाइंग किया है, बैंक बाय की है, ऑयल एंड गैस बाय किया है, थोड़ा सा सीमेंट किया है, फर्टिलाइजर सेक्टर किया है, पावर सेक्टर किया है, OMC किया है, फूड किया है, और जो उसने बेचा है वो अदर में बेचा है, और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेची है। इसके साथ साथ जो बैंकों ने काम किया है, जो बैंकों ने माल बेचा है और उसने पावर खरीदा है बैंकों ने, OMC ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो PSO वगैरह ये खरीदा है, और फंड भी ले गया है, बैंक भी ले गया है, इसके बाद ब्रोकर भी लेके गया है, और ऑयल एंड गैस, और इसके साथ साथ पावर, और इसके साथ साथ जो है पावर में डॉक्टर अख्तर भी ब्रोकरों में शामिल है। माल ले जाने में सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास पड़ा हुआ है। इंडिविजुअल ने माल बेचा है और थोड़ा थोड़ा सारे बेचा, उससे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में और पावर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग की है, और उसके पास नीचे का पड़ा हुआ था। और कंपनियों ने जो खुद है वो अपना माल बेचा, और कंपनियों ने अदर में भी बेचा, और सबसे ज़्यादा माल इसने बेचा है बैंक ने अपना माल खुद ही बेचा भाई, ठीक है। और अदर्स में डॉक्टर अख्तर की जायज़ है, सिर्फ पावर उसमें बाई किया है। तो अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों कि नेक्स्ट हफ्ते में जो FBR का हदफ है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान रिफाइनरी TRG के बारे में। तो TRG कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 62 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 70 पैसे में मेरे पास इसका यही लेवल आ रहा है, 62 रुपये 70 पैसे करंट रेट पे अगर बिकता है तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना 61 रुपये में बाय कर ली, ठीक है। ऊपर का कोई टारगेट नहीं है, 65 रुपये है, लेकिन कल नीचे डिप में बाय करने का, पहले टाइम बेचने का है। इसके अलावा AVN है 55 रुपये में बाइंग आ रही है, और TRG की 61 रुपये 40 पैसे में बाइंग आ रही है। और अक्टूबर की बाइंग जो आ रही है वो 70 रुपये पूरे में आ रही है, और नेट सोल की 29 और 28 में आ रही है 100, और इसके साथ साथ एयरलिंक की 27 रुपये पूरे में और 26-40 तक इसकी बाइंग आ रही है। और OGDC की पहली बाइंग आ रही है मेरे पास 94 रुपये बंद हुआ है, 118 पैसे और 60 पैसे ये माइनस बंद हुआ है। कल इसको बिकवाया था, बाटा भी मारा था, और मजीद इसको हम बाय करेंगे कल इंशाल्लाह 93 रुपये 92 रुपये की रेंज में, 92 रुपये 70 पैसे 40 पैसे 10 पैसे। और बहुत ज़्यादा केयरफुल और शातिर होकर काम करें। जुमे वाले दिन कोई बायर नहीं था, ये कल मार्केट को बढ़ा के तुम्हें दाना डालेंगे, फिर फंसा के तुम्हें पकड़ के जकड़ के बैठ देंगे, लिहाजा एहतियात से काम करें। और इसके साथ साथ PPL है, इसकी 52 रुपये पूरे में और 51 रुपये 40 पैसे 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग आ रही है। 52 रुपये 68 पैसे बंद हुआ है। SNGP की जो पहली बाइंग है ये 87 रुपये 16 पैसे बंद हुआ है। इसकी पहली जो बाइंग है SNGP की 86 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे है, और 84 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका, और 145 का स्टॉप लॉस PPL का, और 190 रुपये का पूरा स्टॉप लॉस OGDC का है। साथ साथ मैं देखता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा अटक रिफाइनरी में कल फिर हम बाटा मारेंगे इंशाल्लाह बाटा मार के आपको स्क्रीनशॉट भी देंगे। और हमारा पहला बाटा होगा इंशाल्लाह 14 और 17 रुपये के दरमियान, और 18 रुपये का इसने हाई लगा है। और हम जो बाटा मारेंगे उसमें हम 3 रुपये का ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3 से 5 रुपये का। पहला टारगेट मैंने आपको बताया कि 517 और 14 की रेंज में हम इसको बाटा मारेंगे। अटक रिफाइनरी में बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग, हमारी अपनी कोड होते हैं, मैं पुराना बंदा हूँ तो हमने अपना इसका कोड रखा हुआ है बाटे का।
और इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है, नेशनल रिफाइनरी मुझे अच्छा लगता है, 270 टारगेट लगता है। और नेशनल रिफाइनरी की पहली बाइंग है 38 रुपये में, 37, 70, 38, 40। और पाकिस्तान रिफाइनरी 26 रुपये में बाइंग बनती है। साजियों की बाइंग बनती है 1050। और छोटे गंदारे की जो बाइंग बनती है वो 252 रुपये बाइंग आ रही है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस इसका भी है। 245 का स्टॉप लॉस गैल का है, छोटा गंदारा है। बड़े गंदारे का स्टॉप लॉस 400 पूरे में 395 रुपये का स्टॉप लॉस है। 401, 402 में बाइंग है। 405 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और जब ये 95 तोड़ेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। 395 और 250 नहीं तोड़ना चाहिए इसको गैल को। जब ये तोड़ेगा तो खतरनाक होगा। और डिमांड फुल मोटर की जो बाइंग आ रही है फिलहाल मार्केट में, कल थोड़ा सा आधा घंटा वेट करना है, वेट करने के बाद बाइंग करनी है। और डिमांड फुल मोटर की जो बाइंग है वो 41 रुपये बंद हुआ है। 40, 10 और 40, 70 है। और होंडा कार की जो पहली बाइंग है वो 300 बंद हुआ है। 298, 97। और टॉमी कुत्ते की जो है वो बाइंग बन रही है भाई इसी लेवल के ऊपर 36 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग यहीं पे आ रही है। और इसके साथ साथ AGL की बाइंग भी 40 रुपये पूरे में आ रही है। 36, 40 और 36, 10 तक बाइंग आ रही है। टॉमी की बंद भी यही हुआ है। और AGL की बाइंग आ रही है 39, 70 में। और DG खान सीमेंट आप बेफिक्र होकर बाय कर लें, इंशाल्लाह ये बेहतर लगता है। और ये 86 रुपये बंद हुआ है। 11 पैसे 85, 70, 85, 40 में इसकी बाइंग आ रही है मेरे पास। और इसकी रेंज में इसको भी आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लाइंग सीमेंट की एक दोस्त पूछ रहे हैं, तो फ्लाइंग हमने बेचा है, इसको वापस पकड़ेंगे इंशाल्लाह कल। 23 रुपये 40 पैसे में 23.80 का लो लगा है और 23.88 के ऊपर बंद हुआ है। कल हम इसमें काम करेंगे। अब हम सीमेंट सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर के चलाने के मूड में हैं और इसको भी देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है SPL की बाइंग 40 रुपये है। और फोरी सीमेंट की बाइंग 32 रुपये 40 पैसे है और 10 पैसे है। और कौसम की बाइंग है 7 रुपये पूरा 10 पैसे और 7 रुपये में बाइंग है इसकी। और CWSM कल अगर CWSM हम बाई करेंगे तो उसके पीछे कौसम की बाइंग करनी। और CWSM की पहली बाइंग है हमारी 70 रुपये 40 पैसे। यहाँ मिलेगा तो लूँगा, ये लिखता जा। और छोटा सिस्टम है SYM, इसकी यहाँ पे करंट रेट के ऊपर बाइंग बन रही है 9 रुपये 70 पैसे, 9 रुपये 92 पैसे बंद हुआ है। और PICD 41 रुपये में बाइंग है। और इसके अलावा ट्रीट की यहाँ पे करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है 16 रुपये 40 पैसे, 16.80 बंद हुआ है। और PSO की बाइंग यहाँ पे आ रही है। PSO मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और PSO आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें, इसमें ट्रेड भी करें और 3 से 4 रुपये का ट्रेड भी आपको मिल जाती है। और जब हम कहते हैं आपके पास 10,000 शेयर होते हैं तो 4 बेच दे, 3 बेच दे और वापस पकड़ लियो। और इसका 270 टारगेट है और बाइंग इस पे आ रही है 55 रुपये में। स्टॉप लॉस 250 का है। बाइंग पहली 55 रुपये बंद हुआ है, 255 में ही बाइंग आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूनिटी में कल काम करें। हब पावर है, इसमें आप देखें हब पावर का मैं आगे रेट बता रहा हूँ, इसमें काम करें। PSO में काम करें। और TPLP है, ट्रीट है, कल ट्रीट में आप बाय करके ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। और PIBTL है और पेल है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। आजकल को होल्ड रखें। FFL मजीद अच्छा लगता है, इसको मजीद आप होल्ड रखें। और WTL गांडू शेयर है, इससे ज़रा बचें। और 15 रुपये 40 पैसे में PIA की बाइंग बनती है, ये भी आपको बता दिया। और अब इसके साथ साथ आपको हम बताते हैं कि PSO का मैंने आपको बता दिया। पावर की बाइंग है 12 रुपये पूरे में 11.70, 12 पूरा 11.70, 100 हब पावर बाय। और इसके साथ साथ DCL है, कल इसकी जो बाइंग है वो 7 रुपये 40 पैसे है, आने वाले दिनों में अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ चराट की जो बाइंग है वो 71-72 रुपये है 200। और फाइनल की जो बाइंग है 187-88 रुपये बाइंग है। और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ BIFBIO इसका ध्यान है मेरे पास। और 8,43,000 शेयर का काम हुआ है, 113 रुपये रेट है, मजीद अच्छा लगता है। PBVC ये अच्छा लगता है, 9 रुपये का है, लेकिन हम इसमें काम नहीं कर रहे, ये ध्यान आया तो बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं UBL 7 रुपये बड़ा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। और EFU है, इसकी भी कोई न्यूज़ लगी थी लेकिन 2,000 शेयर का काम हुआ है और 112 रुपये में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। 2,000 शेयर के साथ खुद ही उठा लिए इन्होंने। और इसके अलावा ठट्टा सीमेंट है, ठट्टा सीमेंट भी अच्छा लगता है मुझे इस करंट रेट के ऊपर। ठट्टा सीमेंट अभी इसकी न्यूज़ भी आनी है बाईबैक की, इसके ऊपर रखिएगा नज़र। और इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर का एक दोस्त बार बार पूछ रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है, यार मिलेट ट्रैक्टर में अभी काम नहीं है और इसमें जब काम होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं काम नहीं करता मिलेट ट्रैक्टर में। अटक सीमेंट में सेलिंग आई है, MFFL में सेलिंग आई है। और कल अटक सीमेंट की बाइंग है 195 रुपये में और MFFL की बाइंग भी 192 रुपये में है, 91 रुपये 92 रुपये।
इसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप बेहतर है कि काम करें OGDC PPL में, PSO में, और नेशनल रिफाइनरी अटल रिफाइनरी बाय भी करें, शॉर्ट भी करें, दोनों साइडों पर खेलें, विकेट के दोनों तरफ खेलें। और पाकिस्तान रिफाइनरी को भी आप इसी तरह कर सकते हैं और होल्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान रिफाइनरी का कोई मसला नहीं है, नेशनल रिफाइनरी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन अटल रिफाइनरी के जो शेयर थे वो मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, जो डायरेक्टर था उसके भी तमाम शेयर बिक चुके हैं और उसके 450 में बिक चुके हैं। अब वो रोला पा रहा है कि मेरे शेयर बढ़ गए और मैंने पता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगले हफ्ते में रिफाइनरी पॉलिसी भी, ये जो नेक्स्ट वीक कल से शुरू हो रहा है, तो रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है। 24 तारीख को एहतजाज भी है, रोज संडे वाले दिन। लेकिन इस मार्केट में अभी जो भी काम करना हो स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करने का। और ट्रीट है, हब पावर है, PSO है, OGDC PPL है, SNGPS है, GC है और FFL है, इस पर नज़र रखिएगा। और इसके अलावा कैल का भी ध्यान है, कैल में मैं काम नहीं करता। और इसके अलावा GGL है, GGL है, TPLP की न्यूज़ आ रही है, PEL की न्यूज़ आ रही है, इसमें आप काम कर सकते हैं। PSO में स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, पावर में स्टॉप लॉस के बिना ना काम करें। और यूनिटी की भी फरमाइश आ रही है मेरे पास बाइंग में। और CWSM है और कॉसम है, इसमें काम करें। और DG खान सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें और फौजी और फ्लाइंग सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा बात करते हैं, स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों को इजाज़तनामा मतलूब कर दी है। और इसके साथ साथ एक खबर ये भी लगी हुई थी, आलमी इदारा ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया है। IMF की जानिब से एलामिया में कहा गया कि 15 नवंबर तक मिशन पाकिस्तान गया था और मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के अलावा सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है इनको। और ये भी एक न्यूज़ चली है। दूसरा, इसके अलावा रिफाइनरी की न्यूज़ लगी हुई है। तो रिफाइनरी सेक्टर भी अच्छा लगता है। कल PIA चलेगा आपका। और इसके अलावा इसने कहा कोई मिनी बजट नहीं आ रहा और 12,970 अरब रुपये का जो टैक्स वसूली का हदफ है वो पूरा किया जाएगा वज़ीर ख़ज़ाना। और पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के हदफ पर सख्ती से अमल दरामद करेगा, IMF ने कहा है। और इसके साथ साथ ये तमाम हालात व वाक़ियात आपके सामने हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और ओगरा की तरफ से भी एक लेटर आया है और उन्होंने भी कहा है कि भाई रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और सिनर्जी भी अच्छा लगता है भाई। और पेट्रोलियम डिवीज़न ने इनके बारे में एक पैगाम जारी किया है कि अटक रिफाइनरी गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने जो ऐलान किया है और उसमें उन्होंने बताया कि यार इसने उर्दू भी बड़ी अजीब की हुई है। उन्होंने बताया कि स्टॉप यार ये खबर पढ़ी नहीं जा रही रिफाइनरी के बारे में। और इसमें ये लिखा है उन्होंने कि लिखाई बहुत बारीक है यार, ये इसने स्टाइल भी कुछ चेंज किया हुआ है और बच्चे का मोबाइल है। तो इसमें इन्होंने लिखा कि यार ये जो 22 अक्टूबर को 2024 को होने वाले खसूसी सरमायाकारी सहूलत में SIFC में हालिया मीटिंग में रिफाइनरी के ऊपर जो टैक्स है इसको नोट कर लिया गया और रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है इंशाल्लाह। और रिफाइनरी के जो भी मसले हैं वो इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। तो रिफाइनरी पॉलिसी किसी टाइम भी अनाउंस हो सकती है भाई। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और PIA वाले परेशान न हो। और इंशाल्लाह मेरा सोना रब अल्लाह ताला बेहतर कर सी। आप अपना एहतियात से काम करें, ऑयल एंड गैस में काम करें। जो मैंने आपको ये भी शेयर बताए हैं, एक कार्ड पेंसिल लें, उसको नोट करें। छोटी सुई है, बड़ी सुई है, OGDC PPL है, PSO है, हब पावर है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में दोनों साइड पे खेलें। ऑयल एंड गैस में भी आप दोनों साइड पे खोलें। और जिनके पास ऊपर के आइटम पड़े हो, देखें मार्केट मरेगी ना तो आपके आइटम भी मरेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जब तूफान ज़लज़ला आता है तो वो किसी बड़े घर को भी नुकसान होता है, थोड़ा होता है, किसी छोटे घर को भी नुकसान होता है तो ज़्यादा होता है। जब सुनामी तूफान आता है पानी वाला तो कुछ बड़े घरों को भी नुकसान होता है और छोटे घरों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए बारिश और तूफान और सुनामी आना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 1 लाख इंडेक्स होने जा रहा है, उसके बाद सेलिंग आएगी 12,000, 1 लाख 2,000 रुपये आ जाए, 5,000 रुपये आ जाए, 7,000 रुपये आ जाए। जिस दिन म्यूचुअल फंड की पहली सेलिंग हो तो तुझे खुदा रसूल वास्ते ये अपना माल बेच दे और एहतियात से काम करें। जो भी काम करें थोड़ा काम करें, थोड़े थोड़े पैसे निकालते जाएं। एक सेक्टर में अगर आपने PSO बाय कर लिया है, उसमें प्रॉफिट हो गया है, बेचो, फिर वो नीचे आता है, फिर बाय करो, फिर वो आपका रिफाइनरी है, रिफाइनरी खरीदते हो, ऑटो खरीदते हो, इस तरह काम करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स और लाइक करें बराए मेहरबानी। और इसके साथ साथ जिन्होंने ऐड होना है अगले सोमवार तक आपके पास टाइम है। कल मैं अपने पेड ग्रुप में काम कराऊंगा, 1000 फीस है और वो भी हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। बाकी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानी पैदा करे। कहता यही हूँ, फिर भी वॉइस मैसेज तमाम ग्रुपों में डाल देता हूँ, किसी का भला हो जाए, लेकिन कल कोशिश करूँगा कि ना ही डालूँ। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मेरा मैसेज 400 बंदे सुनते हैं, वीडियो देखते हैं 60 बंदे। अस्सलाम वालेकुम।